त्रेता युग की बात है, शंकर भगवान मां सती के साथ कथा सुनने के लिए गए, राम कथा। कुंभज ऋषि के पास में गए। संतों के पास आपका जाना आना लगा रहना चाहिए। किसके लिए? किसके लिए? आजकल तो जादू टोनाओं के लिए होता है जाना आना। महाराज कुछ बता दो हमारा काम चल जाए, महाराज कुछ बता दो मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, महाराज कुछ बता दो मेरी बेटी को अच्छा घर में मिल जाए, महाराज कुछ बता दो मेरे भाई को जो ये हो जाए। एक बात बताएं, प्रारब्ध अच्छा है ना, सब मिलेगा। और प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य किसमें, जरा जाके पूछ लो। प्रारब्ध तुम्हारे ही कर्मों का लेखा जोखा है ना, तुम नहीं भोगोगे कौन भोगेगा? वो कम ज्यादा हो सकता है, वो भी भगवान की कृपा से, वो भी भगवान के नाम जाप से, तो वो कम हो सकता है, मिटेगा नहीं। हाथी से गिरना है तो बचा लेंगे ठाकुर जी, लेकिन ईंट पे से जरूर गिरोगे, कटेगा तो तभी। तो शंकर भगवान मां पार्वती के साथ कथा सुनने के लिए गए त्रेता युग में। अकेले नहीं गए। अगर घर में परिवारिक सदस्य हो तो सबको लेके चलना चाहिए। परिवारिक सदस्य संग जाएं तो क्या फायदा, वो लाभ है। अगर आपने कथा सुनी और आप भगवान के भक्त बन गए, आप पत्नी हैं तो पति हैं तो दोनों अपने अपने एंगल से सोचो। आप तो बन गए भगवान के भक्त, रोज तुलसी में जल दे रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब चल रहा है। आप तो जा रहे हैं मंदिर में जगदीश हरे, और आपका पार्टनर देख के वो फिल्मी पर्दा ऑन करके बैठा हुआ है, ये बैठी हुई है। अब ईमानदारी से बताओ, साउथ और वेस्ट इन दोनों में पटेगी? वो तो कहेगा चलो जी चलते हैं क्लब, वो कहेगा भाड़ में जा, पंडित जी आए देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कथा सुनने जाएंगे हिंदू मंदिर में। अरे कथा बताइए, उम्र है कोई कथा सुनने की? पागल हो रही हो? ये कथा क्या है? कथा इन लोगों का तो काम है, उसी दिन से लगा रखा है, इन पे काम ही नहीं कुछ और, एक ही काम है कथा कथा कथा। जब से आया तब से लगा हुआ है बंदा। छोड़ो, कहीं और चलते हैं। अब तुम्हारा मन खींच के लाएगा यहां, क्योंकि कथा ने तुमको भक्त बना दिया और उसके मन को नशेड़ी बना दिया, ज्वारी बना दिया, शराबी बना दिया। वो जाएगा वहां तो घर में सामंजस्य बैठेगा नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? शंकर भगवान की तरह परिवार के सहित कथा सुनने जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे भी सनातनी बने, आप अगर चाहते हो आपका परिवार ही सनातनी बने, आप अगर चाहते हो सबके घर जीवन में सनातन परंपराओं का निर्माण हो, तो आपको मैं परिवार के कथा सुनने जाना चाहिए। ये कथा तुम्हारे जीवन को धन्य धन्य बना देती है, ये कथा तुम्हें धार्मिक बना देती है, ये कथा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ले आती है। और हम तो ये कहेंगे ये कथा तुम्हें भगवान का बना देती है, जिसके लिए मानव जीवन मिला है। भगवान का बना देती है, इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको, बोलो? पर कथा नहीं सुनोगे तो नहीं बनेगी बात। शंकर भगवान गए, कुंभज ऋषि ने उनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। और स्वागत सत्कार करने के बाद में नियम यह है कि जब महाराज आए तो श्रोता पूजन करें उनका। अब महाराज वक्ता कौन है? कुंभज ऋषि। श्रोता कौन है? शंकर भगवान। पूजन कौन कर रहा है? कुंभज ऋषि। किनका? शंकर भगवान का। ये दृश्य देखकर सती मां के मन में थोड़ा अटपटा हुआ, बोले व्हाट इज दिस, उल्टी गंगा बह रही है, ये हमको कथा सुनाएंगे? जब भी आप किसी वक्ता को देखकर हीन भावना मन में ले आएंगे तो आपका मन कथा में नहीं लगेगा। कथा में जाने से पहले सोचो कि वक्ता जो आए हैं हमारे योग्य हैं कि नहीं, हमें जाना चाहिए कि नहीं उनके यहां। बाद में अगर आपके मन में हीन भावना आ गई तो आपका मन कथा में नहीं लगेगा, फिर आपका मन डिस्टर्ब रहेगा। क्यों? बोले आप कहेंगे ये क्या कथा सुनाएंगे हमको, ये तो खुद ही ऐसे लग रहे हैं। तो जब आपका मन नहीं लगेगा कथा में तो क्या होगा? डाउट होगा आपको। फिर किस पे? भगवान की कथा पे। शंकर भगवान ने बड़े मन से कथा सुनी, बहुत मन लगाकर कथा सुनी, लेकिन सती जी का मन नहीं लगा कथा में। और राम जी की कथा सुनने के बाद शंकर भगवान विदा मांगकर चले कि चलो हम कथा अब कैलाश पर्वत जा रहे हैं। त्रेता युग की बात थी, उसी समय भगवान का अवतार हुआ था राम जी का, और राम जी की पत्नी का हरण हो गया था उस समय। अच्छा बताओ, हमको बताओ, सीता मैया का हरण किस लिए हुआ था? जवाब दो। हैं? किसके? अच्छा बहुत कारण, एक आध कोई कारण ऐसा हो जो
देखिए, बहुत लोग अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन राम जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सीता जी कारण हुआ। देवता और साधु संतों को सुख देने के लिए सीता जी कारण हुआ। भक्तों को सुख देने के लिए सीता जी कारण हुआ। सीता जी हमारी तुम्हारी तरह नहीं थी कि वॉलमार्ट में शॉपिंग करने गई थी, वहां से रावण जबरदस्ती ले गया। क्या ऐसा ऐसा था कि वहां आए, वो रावण ने गंध खाई और कहा बैठो गाड़ी में, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं? ऐसा? सीता मैया साधारण है, एक बार नजर उठा के देख लेती, रावण वहीं जल जाता। वहीं पतिव्रता है सीता, देवी मां भगवती है सीता, साधारण है वो। रावण की औकात छू भी जाए उनको। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु तीन हो गए तीनों। इन तीनों को बालक बना दिया सती अनुसुईया जी ने। तो क्या रावण शंकर, ब्रह्मा, विष्णु से ऊपर है? जवाब दो। या सीता मैया सती अनुसुईया से कम है? फिर कैसे रावण हरण कर ले गया सीता जी का? है? सीता मैया को तो नहीं दिया था। नारद जी का कोई साप सीता मैया को था ही नहीं। तो राम जी को ब्याह लेट है जहां तो उस साप को पूरा करने के लिए तो और 10 चीजें। रावण से हरण क्यों करवाना है? किसी बात पे आपस में लड़ाई हो जाती, सीता जी अपने मायके चली जाती, ये भी ऑप्शन है। सीता जी का वियोग होना है तो कहां सब ब्रज की गोपी राधा जी कोई वन में चली गई, हरण हो गया था क्या? राम कृष्ण जी द्वारका चले गए और ब्रजवास से यहाँ रह गई। 100 वर्ष का वियोग था, वो 100 वर्ष का वियोग हुआ। तो अगर स्त्री वियोग का शाप नारद जी ने दिया है तो किसी बात पे थोड़ा सा तू मैं कर लेते और सीता जी जनकपुर चली जाती अपने मिथिला और वियोग हो जाता। हरण का मतलब क्या है? हम बताएं। राम जी का वो प्रण, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन, मैं सभी निशाचरों का वध कर दूंगा, एक भी निशाचर पृथ्वी पर छोड़ूंगा नहीं। और ये भिड़े कैसे? अब जाके जबरदस्ती लड़ना शुरू कर दें? रीजन होना चाहिए। आप भी किसी से लड़ते हो या मिलते हो, अगर मिलना भी है तो कोई रीजन होना चाहिए, और लड़ते हो तो भी रीजन होना चाहिए। और रीजन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि राम मर्यादित हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रावण का यहां आने से पहले राम जी का संकल्प है निश्चरहीन करो मई। सीता जी का हरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सीता जी, नारद जी ने साफ दे रखा है राम जी को कि तुम्हें स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा, या सीता जी बहुत सुंदर है इसलिए उनका हरण हो गया। ऐसा कोई रीजन नहीं था सीता जी के हरण में। सीता जी के हरण में अगर कोई प्रमुख रीजन है तो वो है राम जी का प्रण, राम जी का संकल्प, राम जी की प्रतिज्ञा। और वो प्रतिज्ञा है निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पन कीन, मैं सभी निशाचरों को मार दूंगा। तो उसके लिए एक जेन्युइन रीजन चाहिए, और वो जेन्युइन रीजन स्त्री के सम्मान से ऊंचा नहीं हो सकता कोई। स्त्री के सम्मान होना चाहिए। तो वहां अच्छा एक और देखो, रावण सीता जी को हरण करे उससे पहले सीता जी के लिए राम जी ने क्या कहा? तुम पावक महु करो निवासा, तुम अग्नि में निवास करो। और आर्टिफिशियल सीता को हमारे साथ में रख दो। क्यों? असली वास्तविक सीता की तरफ तो नजर नहीं उठा के देख सकता रावण। हम और हम माने या न माने, पतिव्रता स्त्री में बहुत बल होता है। सती अनुसुईया जी को सती अनुसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया हो, तो क्या सीता मैया सती अनुसुईया जैसी पावरफुल नहीं थी? रावण की औकात, या रावण इन तीनों से बड़ा था? जवाब दीजिए, नहीं ना। पर क्योंकि भगवान का प्रण है हमें रावण एक एक राक्षस को मारना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी था, कंपलसरी था कि कुछ ऐसा रीजन हो। तो राम जी ने कहा तुम पावक महु करो निवासा, जबलक करो निशाचर नाशा, तुम अग्नि में वास करो। तो अग्नि में वास किया
और नकली सीता का हरण करके रावण लेके गया। ये राम जी की लीला है, राम जी की स्वेच्छा है। और यही नारद जी का वो साप भी सत्य करा लिया। वो प्रमुख रीजन वो नहीं है, प्रमुख रीजन है निशाचरों का वध। और निशाचरों का वध किसके लिए? बोले साधु संत भक्तों के लिए, हमारे तुम्हारे लिए। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उस कॉलोनी में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आ जाएं ज्यादा, तो बताओ जीना अच्छा हो गया कि बुरा हो जाता है? जोर से बोलो। वो अपनी पार्किंग खाली रखे और तुम्हारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दें। होते हैं कई, वो जिनका मूड खराब है वो ऐसे ही होते हैं। उन्हें तो मतलब है सिर्फ आपसे लड़ना है, उन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं। और उनका टेढ़ा दिमाग है, उनको लड़ना है आपसे। तो दुष्ट प्रवृत्ति के जब लोग हमारे पड़ोसी हो जाएं तो जीना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भक्तों के समक्ष उस समय उस जीवन में रावण जैसा राक्षस हो, उस समय खरदूषण तृष्णा जैसे दुष्ट हो, तो उस समय साधु संतों का जीना कितना आसान होगा। तो उन साधु संतों को, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी ही पत्नी का हरण करवाकर रावण और उसके सभी राक्षसों का वध किया। इसके लिए भगवान ने ये सब किया। धीरे बजाओ ताली, क्योंकि अभी तो काम से ही आए हो, थक गए होगे और आ भी जल्दी गए हो आप लोग, तो थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। अब सुनो, उसी समय सीता जी का हरण हुआ था, तो राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे और शंकर भगवान ने दूर से देखा। शंकर भगवान ने तो दुख हुआ, क्योंकि राम जी इस समय व्याकुल हैं, दुखी हैं सीता जी के वियोग में। तो शंकर भगवान को लगा इस कंडीशन में राम जी के पास जाना उचित नहीं है। तो उन्होंने दूर से प्रणाम किया। और जब दूर से प्रणाम किया तो सती मैया को लगा कि पूरा विश्व तो इनको भगवान मानता है, इनकी पूजा करता है, ये किसकी पूजा कर रहे हैं? ये कि इनको इतनी दूर से एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। ये संदेह हुआ, डाउट हुआ। अब किसको डाउट हो रहा है जरा बताना कृपा करके? सती मैया को, पार्वती मैया को नहीं। किसको? तो जब सती मैया को डाउट हो सकता है तो तुम कौन से खेत की? जो भी समझो। आलू भी खेत में ही होता है, गाजर भी खेत में ही होती है, और दो तीन चीजें और भी खेत में ही होती हैं। अपने लायक कोई उदाहरण समझ लो, जो अच्छा लगे वो लगा लो। सती मैया को डाउट हो सकता है तो हमको भी हो सकता है। लेकिन डाउट तभी होगा जब आप कथा मन से नहीं सुनेंगे और कथा पूरी नहीं सुनेंगे। आप अगर अधूरी कथा सुनेंगे, वो आधा प्रसंग निकल जाएगा और आधा प्रसंग आप सुनेंगे, तो डाउट तो होगा। या कथा में भी बैठकर अपना मन ध्यान इधर उधर करेंगे तो डाउट तो होगा। इसलिए कथा पूरी श्रद्धा से सुननी चाहिए। कैसे सुननी चाहिए? और मन लगाकर सुने, एक एक शब्द पे ध्यान जाए, कहीं कथा छूट ना जाए। और जब आप मन लगाकर कथा सुनेंगे तो फिर डाउट नहीं होगा। शंकर भगवान से पूछा कि आपने प्रणाम क्यों किया? बोले तुम जानती नहीं हो, जिनकी कथा हम सुन के आए हैं ये वही जगत पिता हैं। जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं, जिनकी भक्ति की चर्चा हमने ऋषि के सामने की थी, ये वही जगत पिता हैं, भगवान है। अच्छा, एक और चीज है, अच्छी बात कई बार समझाओ तो नहीं समझ में आती, और बुरी बात समझाओ तो 1 सेकंड में समझ में आती है। मैं फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को कथा में लाया करो। कुछ नहीं सीखें पर उन्हें यह संस्कृति तो दिखेगी कि नहीं, वहां जाना चाहिए। मंदिर में हमारे मम्मी पापा जाते थे, वो बैठ जाते थे, फिर वो कुछ पंडित जी होते थे, कुछ कहते रहते थे, अच्छा वो कुछ बोलते थे, वो बड़े आराम से बैठ के सुनते थे। इसका मतलब कुछ होता होगा। कुछ भी याद, अगर छोटी उम्र में उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा ना, तो वो मेमोरीज याद रहेंगी, वो दृश्य याद रहेंगे। अगर थोड़े सक्षम है, 7-8 साल के हैं और वो शांत होकर बैठे हैं, तो उन्हें ये कथा याद रहेगी और यही उनके चरित्र का निर्माण करेगी। क्या करेगी? यही कथा उनके चरित्र का। और आप उन्हें मत दीजिए $, भाई वो अपने आप कमा लेंगे, वो आपके मुहताज नहीं है। उन्हें मत दीजिए मकान, वो अपने आप कमा लेंगे, बनाएंगे अपना मकान। लेकिन अगर आप दे सकते हो, जो इस अमेरिका में नहीं मिलेगा, वो है संस्कार।
जो इस अमेरिका में नहीं मिलेगा उनको इजीली, वो है संस्कार, वो है आपके शास्त्रों का ज्ञान, वो है सनातनी परंपरा, वो आपको देनी चाहिए। और वो तुम्हारे $1 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। $1 करोड़ भी उनके आगे कुछ नहीं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि महाराज अमेरिका में तुम संस्कार बांटते डोल रहे हो, पहले भारत में ही बांट लो, यहां से ज्यादा दुर्दशा तो भारत में है। मैंने कहा हम तो 1.5-2 महीने के लिए ही अमेरिका इंग्लैंड में आते हैं या कनाडा में आते हैं, बाकी के 10 महीने तो वहीं बांटते हैं। आपको तो ना आए, कौन कौन चाहता है कि हम नहीं आए? आए कि नहीं आए हैं? आए कि यहीं रह जाएं? यहीं रह जाएं? नहीं, यहां तो नहीं रह सकते, बच्चे नहीं मानेंगे, लेकिन आए। और मुझे लगता है सनातनी कहीं भी हो वही मेरा घर है, जहां मेरे सनातनी परिवार रहते हैं। आप मानिए न मानिए, आपके बच्चों को जब मैं मंदिर में देखता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है, और जिन लोगों को धर्म के लिए एक्सक्यूज करते हुए देखता हूं उन पर बड़ी दया आती है। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी हमारे माथे पे तिलक नहीं आता है, इतनी कथाएं सुनने के बाद में भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, इतनी कथाएं सुनने के बाद भी हमारे संस्कार हमारे जागृत नहीं होते हैं। ये क्या है? हमारे मुसलमान भाई छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को 5 टाइम नमाज अदा करवाते हैं। कितनी बार? और 7, 8, 9 साल का बच्चा रोजा रखता है उनका 1 महीने। तुम्हारा बेटा बेटी एकादशी रखती हो तो बताओ? तुम खुद नहीं रखते एकादशी, तुम खुद नहीं रखते जन्माष्टमी का व्रत, तुम खुद नहीं रखते करवा चौथ का व्रत। अभी आ रहा है देखना। नहीं, आप सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो रहते हैं वो तो रहते ही, उनके लिए क्या कहना। हम लोग महीने में 2 दिन एकादशी व्रत नहीं कर सकते। 28 दिन खा रहे हैं, 2 दिन नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे क्या? क्या होगा हमें? तो आप सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों के साथ कथा में आइए। वो कुछ न समझ पाए ना, इतना जरूर समझेंगे कि मेरे मम्मी पापा कथा में जाते थे और हमें भी साथ में लेके जाते थे। और ये चीज उन्हें बिल्ड करेगी, उनका कैरेक्टर बिल्ड करेगी, उनके चरित्र का निर्माण करेगी। आपको आपके धर्म पर डाउट नहीं होना चाहिए। Don't doubt in your religion. You try to know what is your religion teaches you. Without knowledge, without the reading Gita and Ramayana, how can you say this? That I don't believe in God. I don't believe in religion. You don't know anything about our religion. You don't have any rights. You say this without knowledge. If you have knowledge, then you can try. मैं तो कहता हूं संसार के सारे धर्मों को जानो, पहले जानो उसके बाद मानो, पहले जानो उसके बाद मानो, और जो सबसे बेस्ट हो उसको स्वीकार करो। ये चैलेंज स्वीकार करो। पैसे लेके धर्म बदल लिया, दुखी आत्मा धर्म बदल लिया, संकट आ गया, अरे काहे का धर्म? धर्म होता क्या है जानते भी नहीं हम। तो खैर ये विषय नहीं अभी करने का। विषय यह है हमें हमारे धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए और अपने बच्चों को धर्म को जनाना। और वो जानेंगे कहां? भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया श्री राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। बस इतना ही था। या बंजो वाले को स्वर मई है, मैं चाहे कहूँ गाँव वो मई बजावे को, तो कोई नहीं, वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। डूइंग वेल, वेरी गुड। मैं कहूँ सुनो, सती मैया ने कहा आपने प्रणाम किसको किया? भगवान ने कहा, ये शंकर भगवान बोले भगवान है जिनकी कथा सुन के आए,
तो देखो, जितने भी बच्चे ध्यान से सुने, अगर बड़ों की बात भी समझ में ना आए तो समझना समय खराब है। डोंट लाफ, जस्ट लर्न। कोई बड़े व्यक्ति हमें समझा रहे हैं, मीन्स हमसे उम्र में बड़े हों या रिश्ते में बड़े हों या पद में बड़े हों, और वो हमें समझा रहे हों और बात समझ में ना आए, तो समझ लेना समय खराब है। और इसी के लिए कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि का मतलब क्या है? जो उचित है वो अनुचित लगता है, जो अनुचित है वो उचित लगता है। इसी को विपरीत बुद्धि कहते हैं। और आज हमारे भारत में यूथ की बुद्धि विपरीत हो चुकी है। ऑलमोस्ट 100 में से 85 तो विपरीत बुद्धि वाले हैं। हाँ या ना? तभी तो देवर के संग भाभी शादी कर रही, तभी तो जमाई के संग ससुर, जमाई के संग सास भाग रही। ससुर नहीं भाग रहा, सॉरी, सास भाग रही है, आई एम सॉरी। नहीं, वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, ससुर भी भागेंगे। ऐसे भी दिव्यांगताएं समाज में हैं। कितने लड़के ऐसे हैं जो कह रहे नहीं, आई डोंट लाइक गर्ल्स। तो कौन है लाइक कर रहा भैया? कौन सी जाति को आदमी है तू? तो अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मैं जो गलत कह रहा हूं गलत है, ऐसे भी है। खैर, हम लोग उनको डिसलाइक नहीं कर रहे हैं, उनकी निंदा भी नहीं कर रहे, पर भैया प्रकृति के हिसाब से चलो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना हो। कोई आदमी को मर रहा हो तो कहा रुक, मर तो वह पर रुका कोई। खैर, हम क्या कर रहे थे? विपरीत 85% यूथ की बुद्धि विपरीत हो चुकी है। 85 में से 90% व्यक्ति ऐसे जिन्हें मां बाप की बात अच्छी नहीं लगती, उन्हें बिगड़े हुए फ्रेंड्स की बात अच्छी लगती है, जो खुद ड्रिंक कर रहे हैं, खुद क्लब जा रहे हैं, खुद ड्रग्स ले रहे हैं, खुद मूवी थिएटर में 3-3 घंटे खत्म कर रहे हैं, मोबाइल में यूं 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 चल रहा है उनका लफड़ा, यूं यूं ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कुछ नहीं। ना ऊपर गया वो समझ में आया, ना नीचे गया वो समझ में आया, बस किसी को ऊपर भेज दिया, किसी को नीचे डाल दिया, इसमें घंटों निकाल दिए। ताली बजा रहे हो, शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी। एक और अच्छी बात बोल देता हूं। जब आप 10 मिनट रील्स देखते हो, 10 मिनट रील्स, ईमानदारी से बताओ, 10 मिनट देखने के बाद याद भी रहता है पहली कहां से शुरू करी थी? रहता है? हैं? क्या नहीं रहता? वो रहता ही नहीं, रह ही नहीं सकता, वो रील है ना, रियल थोड़ी है। रियल याद रहता है, रील्स याद नहीं रहती है मेरे प्यारे, इसलिए रियल में जियो, रील्स में नहीं। हमारा दुर्भाग्य ये हो गया है कि अब हम लोग रील्स में जीने लग गए हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है, कई लोग कहते महाराज जी, मैंने हो महाराज जी हमने आपकी रील देखी थी। तेरी जाइए, मेरी कौन सी रील देख ली तेने बे? मेरी कौन सी रील है? बोले महाराज रील देखी आपकी। रील मत देखो बेटा, कथा सुनो। रियल भी मत देखो, कथा तो सुनो। और एक और बात बता दूं, भगवान तुम्हें रील से नहीं मिलेंगे, भगवान तो रियल से ही मिलेंगे, रील से नहीं। तो इसलिए रील का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम करो, रियल का कॉन्सेप्ट ज्यादा करो, यही हमारे काम आने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बड़े लोगों की बात हमें तब समझ में नहीं आती जब हमारा समय बुरा होता है। ये उदाहरण इस कथा से हमें मिलता है। मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा हूं। सती मां को, शंकर भगवान की अर्धांगिनी को शंकर भगवान कह रहे हैं ये भगवान है जिनको मैंने प्रणाम किया है। वो बात उनकी समझ में नहीं आई। समझाने वाले कौन है? कौन है? शंकर भगवान से ज्यादा ज्ञानी कोई है? कोई है? शंकर भगवान से बड़ा ज्ञानी कोई होगा? वो समझा रहे हैं कि ये भगवान है, और सती मां को ये बात समझ में नहीं आई। फिर यहां मेरे जैसा समझाने वाला हो और तुम जैसा समझने वाला हो और फिर भी समझ में ना आए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शंकर भगवान ने कहा, इफ यू डोंट माई बिलीव यू कैन चेक इट, यू गो देयर एंड यू कैन चेक। अगर मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं है तो जाके चेक कर लो। और ये बात समझ में आ गई, हाँ बोले ये ठीक है, चेक माने परीक्षा कर लो। बोले हाँ ये बात ठीक है, हम परीक्षा कर लेते जाके। और शंकर भगवान ने उनको कहा, और सती मां भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। शंकर भगवान ने क्या कहा? मोरेउ कहे न
संशय जाई विध विपरीत भलाई नाही, अस कही लगे जपन हरि नाम। काय को वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावै साखा, अस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। शंकर भगवान सोच रहे मेरे समझाने से भी इनका संशय नहीं गया, इसका मतलब है विधाता विपरीत हो गया, अब इनकी भलाई नहीं होगी। फिर शंकर भगवान बोले ऐसा क्यों हुआ? फिर शंकर भगवान ने मनी मन में कहा वही है वही जो, चलो हम बाद में बात करेंगे इस विषय में। एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में वही हुआ जो तुमने चाहा? जवाब दो, बोलो। और कौन व्यक्ति ऐसा है जो बुरा चाहेगा अपनी लाइफ में? फिर भी बुरा क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में? हम चाहते हैं कुछ हो जाता है, रीजन क्या है? इतनी सी बात समझ में नहीं आती, और ये छोटी सी बात है शंकर भगवान ने इस चौपाई में कह दी, होगा वही जो राम जी चाहेंगे। तुम्हारे चाहने से कुछ भी होने वाला, अगर तुम्हारे चाहने से कुछ भी हो जाता तो पूरा सियाटल में तुम ही सीए जो होते। बड़ी बड़ी कंपनी है, ये जितने भी आईटी वाले बैठे क्या चाहते हैं, इतना काम करूं इतना काम करूं, एक दिन फलानी कंपनी का सीईओ बन जाऊं। सीईओ बन के कौन सा तुम आ जाए कि जब कहा कर लेगो झंडा काटा देगो, एक दिन तो वो या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी या कंपनी छोड़नी पड़ेगी या फिर दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी। सीईओ बन भी गए तो क्या होगा? मैं तो कहता हूं हर सनातनी सीईओ बन जाए। मैं तो कहता हूं इनकी खुद की कंपनी इतनी बड़ी हो कि जब मैं आया करूं तो ये फाइनेंस किया करे, पूरा पब्लिक को लाना ले जाना भोजन खिलाना, एक एक आदमी अरबों अरबों खरबों का हो। मैं तो यही चाहूंगा मेरे सनातनी हो। लेकिन मेरे चाहने से होगा क्या? तुम्हारे चाहने से होगा क्या? हम सब के पीछे प्रारब्ध हमारे साथ खड़ा हुआ है। जितना दे के आए हो उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलना। राई घटे न तिल बढ़े, रह रे जीव निशंक। घट बढ़ नहीं सकता जब तक भगवान की अहेतु की कृपा न हो जाए, अकारण कृपा न कर दें तब तक। भगवान कहते हो ही है वही जो राम रच राखा, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। और शंकर भगवान भजन करने लग गए और सती जी गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए। और सोची परीक्षा कैसे लें? बोले परीक्षा कैसे लें, परीक्षा कैसे लें? सीता जी का हरण हो गया, क्यों ना सीता ही बन जाए। और सती सीता बनी और राम जी के सामने से निकली। और राम जी के सामने से जब निकली तो राम जी की परीक्षा लेना चाह रही थी। वो तो ये सोच रही थी कि जैसे ही मैं निकलूंगी ये मुझे सीता समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, भगवान नहीं है। लेकिन राम जी तो राम जी हैं। राम जी ने कहा, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हे भूत बावन भोलेनाथ की पत्नी, दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। तुम भी कर लो, प्रणाम कर लो सती मैया को, हम आपको प्रणाम करते हैं। और ऊपर से राम जी ने, अच्छा राम जी ने क्या कहा, इसका मैसेज ये था कि हम तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पिताजी को भी जानते हैं, और पिताजी को ही नहीं तुम्हारे पति को भी जानते हैं। कन्या का परिचय दो जगह से होता है, अनमैरिड हो तो पिताजी के यहां से, और मैरिड हो तो कुछ लोग जो बड़े होते हैं ना वो एक्स्ट्रा वो करते हैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जैसे आप लोग 2-3 नाम ऐसे देखेंगे जिनमें पति की शादी पत्नी से जब विवाह हो जाता है उसके बाद भी वो अपना सरनेम घुसेड़ के रखते हैं, हाँ या ना? ऊपर से कहते हैं इट्स माई फ्रीडम, यू कैन डू इट, हु स्टॉप यू, बट इट्स नॉट राइट। या तो आप सनातनी परंपराओं को नहीं मानते, अगर सनातनी परंपराओं को मानते हैं तो आपके पिताजी आपका कन्यादान कर चुके हैं। और कन्यादान का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? जब तक अनमैरिड होते हैं तब तक पिताजी का सरनेम चलता है, और जब मैरिड हो जाती हैं कन्याएं तब पति का सरनेम चलता है।
और पहचान दो ही जगह से होती है। जैसे आधार कार्ड दो नहीं हो सकते, वैसे सरनेम भी दो नहीं हो सकते। एज फॉर एज माई नॉलेज, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरनेम जैसे आधार कार्ड एक है, वैसे ही सरनेम भी आधार कार्ड ही है ना एक तरीके से। भगवान का आधार कार्ड तो यही है, तो होता है। पर आजकल लोग लिख लेते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है? करें, मनमानी कर रहे हैं तो करो। राम जी ने कहा कि हम तुम्हारे दोनों परिचय जानते हैं, जब तुम अनमेरिड थी तो किसकी पुत्री हो, और जब मैरिड हो तो किसकी पत्नी हो, दोनों ही जानते हैं। अब जो सीता जी बन के आई हो और भगवान ने उनको दोनों जगह का परिचय दे दिया, और ईमानदारी से बताओ सती जी पे क्या बीती होगी उस समय? बोलो। ऊपर देखा ही नहीं गया उनसे, वो पृथ्वी देखने लग गई, कुछ नहीं बोल पाई, कुछ भी नहीं। ऊपर से भगवान ने कहा सीता जी बन के आई हो, आओ हम दिखाते हैं। तो भगवान ने एक विराट रूप दिखाया, सीता जी बगल में खड़ी हुई है, शंकर ब्रह्मा सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं, सब देवता। मानो भगवान कहना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, तुमने जो देखा है, जो तुम देख रही हो, वो तो मेरी माया है, वो तो मैं लीला कर रहा हूं, वास्तविक तो ये हूं, मुझसे क्या छिपा है? रूप छिपा लिया। फिर भगवान ने कहा कि इस वन में अकेली क्यों भ्रमण कर रही हो? देखो, आज अमेरिका में ये बात लागू नहीं होती, कहना नहीं चाहिए, पर क्योंकि कथा में हैं और प्रसंग ऐसा चल रहा है, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं। भारत में जो स्थितियां हैं, वहां देवियां सुरक्षित नहीं है। एम आई राइट या रॉन्ग? व्हाट इज योर ओपिनियन? मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? देखो, मैं सही कहता हूं। क्यों नहीं है? हमारे समाज में इसकी बहुत सुंदर व्यवस्था थी, और हम स्वयं उस व्यवस्था को तमाशा बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं ना, उसको ब्रेक कर रहे हैं। अब हम उसको, कई ऐसे लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों को फ्रीडम के नाम पर ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं, जहां जो चीख रहे हैं टीवी चैनलों पर फ्रीडम के नाम पर, उनके बाप का कुछ नहीं जाना है, लेकिन हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जीवन का सर्वस्व दांव पर लग जा रहा है। लग रहा है कि नहीं? तो फ्रीडम भी एक, मुझे तो लगता है फ्रीडम चाहे यहां का हो चाहे वहां का हो, कंट्रोल में ही रहना चाहिए। अति से ज्यादा कंट्रोल, फ्रीडम जो है वो घातक हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है आजकल? बताओ। है? वो पुरुष पे भी लागू है, ऐसा नहीं स्त्रियों पे, पुरुष पे भी लागू है। यहां पे अगर बच्चा गलत काम करे तो आप थप्पड़ नहीं मार सकते उसके गाल पे। यहां की गवर्नमेंट कहती है फ्रीडम है, कुछ भी कर सकता है। हाँ या ना? अब ये मेरा राइट नहीं है, मैं एक बच्चे को जन्म दे रहा हूं, बच्चे को पाल रहा हूं, पोष रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, उसको संस्कार दे रहा हूं, और अगर वो गलत करे तो मैं उसे डांट नहीं सकता, एक नहीं दे सकता उसके गाल पे? क्यों नहीं दे सकता? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ये कानून नहीं, ये जो करे सो करे, तो करे वो कोई आतंकवादी बनेगा, कोई शराबी बनेगा, कोई ड्रकी बनेगा, कोई कचू बनेगा, ऐसे ही बनेगा फिर तो। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित है ना, अति का फ्रीडम भी तो नुकसान दे रहा है उनको। आज स्कूल के बच्चे नशा कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य नहीं है हमारा समाज का? अरे भारत से कितने बच्चे यहां आकर क्या क्या कर रहे हैं? बोलो, मैं गिनवाऊं क्या? आप लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं यहां के बच्चे? आप यहां चले जाओ, आप वैंकूवर चले जाओ, आप कनाडा में चले जाओ, जहां जहां हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने आ रहे हैं, उन बच्चों की दुर्दशा देखो। मैं बोल नहीं सकता जो कंडीशन है। और वहां मम्मी पापा ये समझे, अरे बच्चे बात अमेरिका गया है, अमेरिका भेज ले अमेरिका में, यहां तो रहा वो अमरूदन ने, मां तो टूट गई आप है। चलो खैर, राधे श्याम, मुझे क्या क्या सकते हैं आप? और मैं सबकी नहीं कर रहा हूं, सब एक जैसे नहीं है, बहुत ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों, अपने मां बाप का नाम रोशन भी कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े नाम रोशन किए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, एक तराजू में सब नहीं आ जाएंगे, एक बहुत अच्छे भी लोग हैं। पर खैर, कथा पे ध्यान दो, अति की फ्रीडम भी अच्छा नहीं है, इट्स माई ओपिनियन। और मैं भी इसी देश में रहता हूं, विश्व में रहता हूं, तो मुझे भी फ्रीडम स्पीच है ना, स्पीच ऑफ फ्रीडम मेरा भी तो अधिकार है। हम भी कहेंगे अपने समाज को, अपने संस्कारों को बचाने के लिए हम भी कह सकते हैं। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है?
सो स्वीट। देखा, अच्छे लोग तो सब सहमत हो ही जाते हैं। नाटक तो बेचारे उनका है जो ठेका ले बैठे दूसरी जगह का, उनका क्या होगा? कालिया राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो वापस जब सती मां आई तो राम वो पहचान गई कि भगवान है। अब समझ में आ गया परीक्षा के बाद। शंकर भगवान के पास जब गई तो कुछ मन में झिझक थी। तो शंकर भगवान ने पूछा, कहो देवी ले आई परीक्षा? कैसे परीक्षा ले आई? तो पता है शंकर भगवान से क्या बोलती हैं माता जी? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने यहां प्रणाम किया, मैंने वहां प्रणाम किया। शंकर भगवान से सती मां ने झूठ कह दिया। क्या कह दिया? जोर से बोलो। कौन कौन चाहता है हमारे पति पत्नी का रिश्ता कभी टूटे ना? तेरी पत्नी है? कहां है? घर पे? अच्छा है, अभी काम पे से छूटी है। बहुत अच्छा है। पति अगर इस बात को हाथ उठाए कि मेरा संबंध न टूटे तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है। वाह, तेरे लिए मैं बजा दूंगा बेटा, कोई टेंशन नहीं। वो अपने आप ही ताली बजा रहा था तो मैं बजा देता हूं। ऐसे मांगे रहे गुरु जी, ऐसा मांगलिक रहे। हाँ नहीं नहीं तो ऐसे मांगे रहे कि आप ऐसे कहे गुरु जी। ओह, चाहते हैं ना संबंध बना रहे? चाहते हैं? मुझे पता है कई लोग तो नकली हैं जो चाहते नहीं, बस हम ही भर रहे हैं। पर किसी भी, स्पेशली पति पत्नी के संबंध को निभाने के लिए एक बहुत प्यारी सी रेखा है जो इस संबंध से, इस कथा से हमारे सामने आ रही है, और वो ये है कि कभी भी पति पत्नी के संबंध में अविश्वास और झूठ नहीं होना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि हमारा संबंध बना रहे, लॉन्ग टर्म तक ये संबंध अब निभाएं, तो जितने भी पति पत्नी हमारी इस बात को सुन रहे हैं, शादी के बाद कभी भी अपने संबंध में झूठ बोलना नहीं चाहिए। और क्या बोलते हैं उसको, अपने इस संबंध में चीट नहीं करना चाहिए। चीट समझ गए? तो भाई तू चुनाव बजा रहा हो, अब तू बजा ताली जो करोगे संबंध बनाओ। हाँ, एब्सोल्युटली नहीं, चीट नहीं। हाँ, खबरदार। और पहले में तो बड़ी जोरदार था, आपने कहा ताली बजा रहा हो, और जब मैंने कही संबंध में चीट नहीं करना चाहिए, सोई गुम मतान सो है गो। नो 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 नो, यस यस यस, ताली बजा। तो सुनो, दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक, अपने पार्टनर को चीट मत करो। दूसरा, अपने पार्टनर पर अविश्वास मत करो, झूठ मत बोलो उसे। वो पति पे भी लागू है और पत्नी पे भी लागू। इस अविश्वास के कारण हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं। हम इस संबंध में जो चीटिंग कर रहे हैं उसके कारण हमारे संबंध टूट रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये राम कथा आप लोगों के लिए, हम सबके घरों को बचाने के लिए एक रामबाण इलाज है। भाई के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, रामायण सिखाती है। पिता के साथ कैसा होना चाहिए, रामायण सिखाती है। मित्र के साथ, शत्रु के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, सारे जो संबंध हैं उनके साथ निर्वाहन कैसा करना चाहिए, भाभी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, रामायण सब चरित्र सिखाती है, रामायण सिखाती है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आज के दिन को छोड़ के 6 दिन और हूं मैं यहां, प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज ऑन टाइम। कुछ लॉस नहीं करोगे आप, प्राप्त जरूर करोगे, कुछ गेन जरूर करोगे, लेकिन ये तभी संभव है जब आप मन से समय पर, आज मुझे लेट होना चाहिए था, कल रात को 2-2:30 बजे सोया हूं मैं यहां के आके, और ठीक मेरी आंख वही उसी समय पे जग गई। मेरी आंख नहीं जग गई, मैं जग गया, मतलब मेरी आंख खुल गई, ऑन टाइम मेरी आंख खुल गई। तो इसका मतलब है कि मैं ऑन टाइम हूं। ये मुझे घुमाते रहे, बोले अभी कलश आ रहे हैं, अभी कलश ढोल आ रहे हैं, अभी जहां जा रहे हैं, बस हो गया इतना, हाँ ठीक। तो वो सब आते रहे, तो मैं ऑन टाइम था। आई एम नॉट लेट, आई एम ऑन टाइम। अब क्योंकि मैं यहां गाड़ी नहीं चला सकता, इसलिए मैं डायरेक्ट मंदिर नहीं आ सकता। तो वैसे भी रामचरितमानस में ही लिखा है, पराधीन सपने सुख नाही। जो पराधीन है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। तो मैं तो पराधीन था,
तो जब ये लाएंगे तभी आऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि मैं ऑन टाइम था। इन्होंने जितने बजे कहा उससे 2 मिनट पहले नीचे आ गया मैं। है टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। डोंट वेस्ट योर सिंगल सेकेंड, बिकॉज वेन यू हैव लास्ट टाइम नो वन कैन गिव यू सिंगल सेकेंड। This is a never returning time, my dear. No one can return you. Very costly, very powerful. That's why I want to use my every second. I don't want to lose my single second. खैर आना तो मुझे तभी है जब आप चाहेंगे, लेकिन मैं ऑन टाइम पे आपको निमंत्रण देता हूं कि ऑन टाइम आप पधारिए। कल क्या बजे? 11 बजे सुबह। क्या बजे तक? 11 से 11 से 1, तो आपको 10:30 पौने 11 तक आ जाना चाहिए। आई विल कम ऑन 11 o'clock। तो शंकर भगवान से झूठ कहा सती माँ ने। आज थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेंगे हम मात्र, क्योंकि लेट का था शुरू हुआ, सिर्फ इसलिए। क्यों दुखी हो रही हो? सिर्फ 10 ही मिनट तो मांग रहा हूं। पीछे, आपके पीछे। हाँ। बाहर, यहां नहीं, हॉल में नहीं, पीछे कोई। तो सिर्फ 10 मिनट और। शंकर भगवान ने पूछा और सती मां ने झूठ बोल दिया। आपसे निवेदन है, संबंध में झूठ मत बोलिए। मुझे अमेरिकन बच्चे इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहां के बच्चे झूठ नहीं बोलते मोस्टली। जो यहां के बॉर्न है, वो जो भारत से ही आए हम जैसे, वो थोड़ा सा काम चला लेते हैं अपना। उनका जुगाड़ कहीं नहीं रुकता, वो समय के हिसाब से अपना जुगाड़ चलाते हैं। लेकिन जो यहां बॉर्न है वो प्रॉपरली सच बोलते हैं, और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। भगवान शिव ने नेत्र बंद किए तो देखा ये ठीक नहीं हुआ। जो सती जी करके आए, सीता जी का रूप सब समझ में आ गया। और शंकर भगवान ने निश्चय, देखो प्रेम इसको कहते हैं, इसको सिर्फ टाइम पास से ही कहते हैं कि हम मंदिर गए और भगवान से 4 चीजें मांग लाए, भगवान ने 2 दे दी। हमने फिर मंदिर अगली बार गए, फिर 2 चीजें मांग लाए, भगवान ने 1 चीज दे दी। दिस इज अ बिजनेस ओनली, दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट भक्ति। ऑलवेज भगवान के मंदिर में मांगने नहीं जाना चाहिए, कभी कभी भगवान से सिर्फ मिलने जाना चाहिए, सिर्फ मिलने। जैसे कभी कभी माएँ अपने बच्चे को फोन करती है ना, हेलो बेटा कैसे हो, हाउ आर यू ओके, व्हाट यू वांट, डू यू वांट समथिंग डिफरेंट, आई कैन मेक फूड फॉर लाइक अ मैक्सिकन फूड, इन साउथ इंडियन फूड, व्हाट डू यू लाइक। नो नो मॉम, आई एम डन, आई एम ओके। उसको कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी आप उससे पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप मां हैं, आप चाहते हैं उसे कुछ करना। द सेम थिंग वो भगवान के साथ आप करिए। आप इनके हैं ना, ये आपको सब कुछ देता है, बिना मांगे भी दिया उसने। और सुनो, जिसकी तुम्हें जरूरत है, जब तुम ये जानते हो कि तुम्हें इसकी जरूरत है, क्या इसे नहीं पता कि तुम्हें क्या जरूरत है? नहीं पता इसे? अगर नहीं पता तो ये भगवान नहीं, और भगवान नहीं तो मांगो ही मत, फिर तो देगा ही नहीं। और अगर ये भगवान है तो इसे मालूम है कि तुझे क्या चाहिए। इसे 2 चीज मालूम है, एक तो तुझे क्या चाहिए, दूसरा तेरे लिए अच्छा क्या होगा। हो सकता है तुझे क्या चाहिए ये मांग मालूम है, फिर भी ना दे। क्यों? क्योंकि उसे ये भी पता है कि तेरे लिए वो अच्छा नहीं है। इसलिए सिर्फ मांगने मत जाओ, कभी कभी सिर्फ मिलने चले जाओ, और यही भक्ति है। तो शंकर भगवान ने देखा कि इन्होंने तो हमसे झूठ बोला है, तो शंकर भगवान की भक्ति देखो। शंकर भगवान ने प्रण कर लिया, आज के बाद हम सती से पत्नी वाला संबंध नहीं रखेंगे। क्यों? मां बन के गई है ना। एक पुरुष स्त्री में 2 भाव नहीं रख सकता, मां और पत्नी, डिफरेंट थिंग। एक रिस्पेक्ट है और एक थोड़ा प्रेम है, अलग टाइप का। तो दोनों संबंध एक से तो नहीं रखेगा। शंकर भगवान ने कहा हम ये नहीं करेंगे। उसी के कारण शंकर भगवान ने जब त्याग कर दिया, प्रण कर लिया, तो देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब घर में मन मुटाव होता है ना, तो लोग तालियां बजाते हैं, आनंद लेते हैं। माताओं से एक निवेदन है मेरा, स्वीकार करेंगे?
जब भी इनकी पति पत्नी से थोड़ी लड़ाई हो जाए या पिता डांट दें या भाई से लड़ाई हो जाए तो घर के बाहर कंधा ढूंढती हैं, सर रखने के लिए, रोने के लिए, टुकड़ा सुनाने के लिए, कोई तो हमें ऐसा मिले। और कई तो कहते हैं बाकायदा, कोई ऐसा नहीं मिला जिसके कंधे पे सर रख के हम रो सकें। कितने कंधे हैं इस दुनिया में जो तुम्हारे आंसुओं का महत्व भी समझेंगे? ईमानदारी से बताओ। वो सब के सब तैयार बैठे कि तुम कंधा रखो तो वो उसका मिसयूज करें। जितना भी दर्द तुम इन्हें सुनाओगे उसका मिसयूज करेंगे। और मोस्टली बाहर से कंधा ढूंढने वाले लोग उन्हीं कंधों के कारण दुखी हैं, स्पेशली देवियां, जो मां को नहीं सुनाती अपना दर्द, जो पिता को नहीं सुनाते अपना दर्द, जो अपने भाई, अपने पति, अपने परिवारों को नहीं सुनाते, जो बाहर ढूंढते हैं वही फंस जाते हैं बाहर। इसलिए मैं आप सबको सावधान कर रहा हूं कि अगर दुखड़ा सुनाना ही है, या तो पिता को सुनाओ, या मां को सुनाओ, या पति को सुनाओ, और तीनों ही ना जब समझें तब मेरे ठाकुर जी को सुनाओ, चौथे किसी को मत सुनाओ। क्योंकि दुनिया वाले दुख सुन तो लेते हैं पर घटाते नहीं, बढ़ाते हैं। तमाम बच्चों ने सुसाइड सिर्फ दुख सुनाने के बाद किया है, क्योंकि लोगों ने उन्हें मिसयूज किया है। स्पेशली मैं बहन बेटियों से निवेदन करूंगा, बी केयरफुल। देवियों से भी निवेदन करूंगा, बी केयरफुल। एक कंधा फांसी का फंदा भी बन सकता है, और कई बार तो दुख पी लेना चाहिए, कोई जरूरी भी नहीं है रो कहीं। और मुझे तो लगता है जो दुख को पीना जानता है वही संसार में जीना जानता है। हमारे यहां तो एक बात कहते, एक शायर ने शेर बोला है, आप कहो तो कह दूं, कह दूं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, भगवान ने मानव बनाया ही क्यों? दर्द सहने के लिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना पूजा के लिए तो कम न थे भगवान ही। अगर तुम पूजा ही करवानी थी तो ये कम है क्या? 33 कोट है, शंकर जी के रूप में, राम जी के रूप में, पार्वती के रूप में, मेरे कन्हैया के रूप में, क्या कमी है इनकी पूजा करवाने की? लेकिन हमको लगता है हम दुख सहने के लायक भी हैं, और दुख सहने से पाप कटते हैं, इसलिए भी शायद मानव को भगवान ने बनाया है। तो दुख कभी कभी सह लेना, बजाय सबके आगे रोने के कोई लाभ नहीं। राधे राधे। शंकर भगवान की समाधि खुली तो शंकर भगवान मां पार्वती को सामने बैठा कर, अब पत्नी किधर बैठती है? हैं? कहां? राइट में, बाम भाग, पत्नी का बाम भाग है। सिर्फ पूजा में राइट हैंड साइड बैठती है, पूजा में राइट हैंड साइड। अदरवाइज बिस्तर पे भी जो बेड होता है ना, उसमें भी पति पत्नी को 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाम भाग में ही पत्नी सोए, राइट भाग में हस्बैंड सोए। और रामायण सिखाती है जीना, सच्ची में बता रहा हूं मैं आपको। बेड के सामने कभी भी कांच नहीं होना चाहिए। बेडरूम में कांच हो, पर बेड के सामने कांच ना हो। कांच मतलब दर्पण, मिलर, वो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम सामने शंकर भगवान ने बैठा ला, कथा सुनाने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, और यज्ञ किसके लिए किया था? शंकर भगवान के अपमान के लिए। देखो, पूजा 2 तरीके की होती है, एक खुद कुछ पाने के लिए, और दूसरा किसी को नीचा दिखाने के लिए। भारत में कई लोग कथा करवाते हैं, तो वो कथा किस लिए करवाते हैं कि फलाने ने कथा कराई थी तो इतने लोग आए थे, उससे भी ज्यादा लोग हमारे यहाँ आएंगे, हम ऐसी कथा करवाएंगे। वो कथा कभी सफल नहीं होती। जिनके मन के संकल्प दूसरों को नीचा दिखाने हो, वो कितना भी बड़ा अनुष्ठान कर ले, वो नष्ट हो जाएगा। अनुष्ठान करने वाला नष्ट होगा। यही हुआ, दक्ष प्रजापति ने अपने यहां सबको बुलाया, पर शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और बार बार मना करने पर भी जब सती मां नहीं मानी, तो शंकर भगवान ने कहा ओके जाओ। और मैं प्रसंग को बहुत जल्दी भगा रहा हूं, क्योंकि मुझे अब आपकी भूख का एहसास हो रहा है। तो
बस पूरी कर रहा हूं 2 मिनट में। बिना बुलाए शादी के बाद अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। नोट कर लें इस बात को। वैसे आप लोग तो यहां जा भी नहीं सकते, टिकट बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी, अब कहां जाएंगे। पर फिर भी प्रयास करो, अगर प्रेम है तो कभी भी आना जाना करो। लेकिन अगर जहां पति से द्वेष करता हो, हमारे ससुराल मायके में कोई भाई करता हो, माँ पिता करते हो, तो फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। वैसे तो गुरु के यहां, माता पिता के यहां बिना बुलाए जा सकते हैं, मित्र के यहां बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जब द्वेष मानते हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए तो यज्ञ हो रहा है। शंकर भगवान ने समझाया भी, पर फिर वही वाली बात नहीं समझ में आई। और कई बार एक बात तो हमने समझ में आ गई, जितने भी पति बैठे ध्यान से सुन लो, पति चाहे पृथ्वी का हो, पति चाहे कैलाश पर्वत का हो, पतियों की कोई नहीं सुनता। तो ये बात पतियों को लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। पतियों को एक बात समझनी चाहिए, हम लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हमारी बात दुनिया समझ ले, पर पत्नी तो बिल्कुल ना समझे। तो कभी कभी प्रेम से हाथ में फूल फाल लेके, कभी गोभी का फूल, कभी लाल फूल, कभी पीला फूल, जो भी फूल उसे समझ में हो वो समझाओ कि ले देवी ऐसी मान सकती हो, देख लो, ट्राई कर लो। प्रेम से बात बन जाए तो ठीक है, नहीं ज्यादा फोर्स करने की आवश्यकता नहीं। और पति ऐसे कैलाश पे भी यही हाल है, तो हमारी तुम्हारी क्या चलाई। लाख मना करने पर, समझाने पर सती मां नहीं मानी, और तब गई वहां दक्ष प्रजापति के यहां। तो वहां जाके भगवान का अपमान देखा। किसी ने पूछा ही नहीं था सती क्यों आई हो, सिर्फ मां मिली थी बड़े प्रेम से। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो कि जरेऊ सब गाता। सती को देखकर उनको क्रोध हुआ, और मां को लगा कि ठीक है पिताजी गुस्से में है। यज्ञ में जाकर देखा तो सती जाए देखे जब जागा, कि तहु नदीक संभ कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर्दयऊ। एक बात यहां पर हम अवश्य कहेंगे, अपने धर्म का अपमान कभी सहना। रामायण भी कह रही है, हरि हर निंदा सुने जे काना, लगे पाप गौ घात समाना। जो अपने भगवान की निंदा सुनता है अथवा करता है, जो अपने वेद की निंदा सुनता है अथवा करता है, उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। और आज दुर्भाग्य यह है, हमारे टीवी चैनलों पर हमारे धर्म का अपमान होता है और हम लोग सब चुप रहते हैं, सब चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो यह है कि हमारे ऊपर कोई आफत नहीं आनी चाहिए, चाहे हमारा धर्म नष्ट हो जाए। हमारे धर्म के बारे में, सुरक्षा के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। फिर मैं कहूंगा मेरे भाई बहन, हम और आप तो चुपचाप काट लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो धर्म बदल लो या फिर अपने प्राण गंवा दो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और उसके जिम्मेदार बच्चे नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार होंगे हम कायर, बुज़दिल, हम जैसे घटिया लोग, जिन्हें सिर्फ अपने पेट की पड़ी है, आने वाली जनरेशन की नहीं, आने वाले समय में धर्म की नहीं। जो कोई पद के लिए मर रहा है, कोई धन के लिए मर रहा है, लेकिन अपने आने वाले संकट को कोई समझ नहीं पा रहा है।